नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा होती है, ठीक है। आप लोग हमेशा ये वाली रेखा को देखकर आप कहते हो कि ये रेखा है यश कीर्ति को प्राप्त करवाती है, और मैं इसे कहता हूँ ये बोनस लाइन है। यश कीर्ति कभी भी ऐसे नहीं आती है। जब आदमी रेगुलर होता है, रेगुलर नियम होते हैं, रेगुलर होता है, ये रेखा नियम बनाती है, नियम बनाती है। एक एथलीट जब तक नियम नहीं बनाएगा, सुबह उठेगा नहीं, जॉगिंग पे नहीं जाएगा, तब तक वो एथलीट नहीं बन पाएगा। नियम पहले बनाती है, आलस को हटाती है। पहली बात तो ये समझ लो। और ये तब आएगा जब आप लगातार ये पहले भाग्य रेखा अच्छी है, ये साथ में है, तो ये बोनस दिलवाने के लिए आती है। किसी की ये रेखा हो और भाग्य रेखा ना हो, मुश्किल आएगी, करेगा मुश्किल आएगी। ये मुश्किलों को कम करने के लिए आती है, इसका मतलब ये होता है। पहली बात तो ये समझ लो। अब मुद्दा ये आ रहा था, मैं कहता हूँ सूर्य रेखा या तो हो या ना हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ना हो तो अच्छा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन, सूर्य रेखा, ये समझते रहो। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। यहाँ से रेखा निकली, रास्ता बंद, रोड बंद है। यहाँ इस हाईवे से अब आपका जाना वर्जित है। बेचारा यहाँ से आया और यहाँ आकर बंद हो गया। अब क्या करें? ये वाली कंडीशन है। क्या होगा? माइंड लाइन से रेखा निकली। माइंड लाइन का मतलब दिमाग लगाया, मैं कमाऊंगा। दिमाग लगाया, मैंने अमीर बनना है। दिमाग लगाया, एक दुकान लेनी है। दिमाग लगाया, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। दिमाग लगाया, पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं और अमीर बनेंगे। ये दिमाग लगाया। आगे जाके रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है। हमने एक प्लॉट खरीदा 1990 में, 2023 चल रहा है। इन 33 साल के अंदर वो प्लॉट अभी भी उसी रेट में है, उससे नीचे ही बिक रहा है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये फ़ायदा करने ही दे देगा, नुकसान कराएगा। जितना अनुमान आप लगा रहे हो, ये अनुमान में घाटा करवाएगा। ये रेखा ये कहती है। अब इस रेखा को हटाकर हम यहाँ एक क्रॉस बना देते हैं। ये लाइन को हटा दो, ये क्रॉस है, ऐसे करके ऐसे। इसका क्या मतलब है? वही मतलब है, अनुमान लगाया। अब इसके साथ एक कंडीशन और जोड़ देना, अप्रतिष्ठा। ओहो, नुकसान तो हुआ ही हुआ, और इज्जत भी गई, इज्जत भी गई। समझ? ये क्या करवाएगा? ये इस समय पर जो काम करेगा उसमें ये घाटा कराएगा, इज्जत भी जाएगी एक तरफ। अब उदाहरण लेते हैं। एक आदमी वैसे ही कर्जे में था, समझते रहो। उसने कहीं से लोन लिया
और सोचा कि लोन लेकर हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जाएगी। क्या कर रहा है, एक तो लोन ले रहा है, प्रॉपर्टी ली, घाटे में जाएगी। अब लोन वाले घर पर आ जाएंगे, सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, प्रतिष्ठा दाव पर लग गई, खत्म, खल्लास, कर्जा हो गया। वास्तु दोष वाले कहते हैं साउथ, अगर आपकी बाथरूम दक्षिण दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो कर्जे बढ़ेंगे। हाँ, हमारा तो बाथरूम था इसीलिए कर्जे बढ़ रहे हैं। तोड़ो 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 तोड़ो। वो नहीं पता कि ये लाइन यहाँ पर थी। परमात्मा ने आपको ऐसे घर में ही रखा जानबूझ के जहाँ कर्जे ज़्यादा होने थे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। वास्तु दोष के चक्रों में पड़े हुए हो, बाथरूम तोड़वाए जा रहे। कुछ नहीं होता, एक छोटी सी कोने में नमक कटोरी में रख दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये अहमियत समझनी चाहिए कि ये रेखा यहाँ आकर, देखो लॉजिक समझो, एक सड़क बंद थी, यहाँ सड़क बंद है, यहाँ से सोच चली, यहाँ से एक आपने कार में गए, सूर्य रेखा यहाँ पर थी, ओ तरक्की करनी थी। अब ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा था। आपने ये अगर एरिया है और इस पर गिरती रेखा पकड़ ली आपने, आप ये मत देखो, आप ये देखो यहाँ से मुड़कर वापस आ गई है रेखा, ये गिरती रेखा, ये तो घाटा कराएगी। उठती रेखा फायदा कराती है। अब मैं वो भी बताऊंगा। अगर सूर्य रेखा के साथ दो रेखा ऐसे हैं, आप कहते हो ये फ़ायदा पहुंचाती है, मैं भी कहता हूँ फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन किसी भी एक काम में सफलता नहीं मिलेगी। बंदा टैलेंटेड होता है यार, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पर वो सक्सेस इस लेवल का नहीं मिला उसे। उसने स्ट्रगल बहुत करी, उसके पास 2-2, 3-3 काम है, पर लेकिन कोई भी काम में ज़्यादा सफलता नहीं है। वो बस चल रहा है उसका काम, थोड़ा थोड़ा काम, कभी कोई चल जाता है ज़्यादा अच्छा, कभी कोई चल जाता है। या तो रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जैसी ये रेखा है वैसी ही रेखा हो, तब भी टैलेंट होगा। डाइवर्जन पे चलेगा, डाइवर्जन पे चलेगा। ठीक है, देखो सूर्य रेखा, यदि शीर्ष रेखा से कोई रेखा निकलकर जहाँ बाधा रेखा सूर्य रेखा का मार्ग रोकती है, और ये बाधा रेखा ये वाली है, शीर्ष रेखा ये, यहाँ से रेखा निकली बाधा रेखा से हो गई, तो उस स्थान का योग करे तो किसी गलत निर्णय के कारण घाटा होता है। उदाहरण के तौर पर जातक किसी ऐसे कारोबार में रुपया लगा दे जहाँ आशा हो लाभ की किंतु हानि होगी। देखो आप ध्यान से समझना, ये फार्मूला क्या बन रहा है, गिरती रेखा। अगर ये फार्मूले आपने ले लिए ना, तो दिमाग की बत्तियां जला लेना उस वक्त। एक रेखा से बंद हो गई, ये नीचे गिरती रेखा बन गई है, अब ये नुकसान पहुंचाने के लिए बस ख़त्म, मुद्दा ख़त्म। चाहे वो माइंड लाइन से शुरू हो, हार्ट लाइन से शुरू हो, हार्ट लाइन से शुरू होगी, अगर यहाँ से शुरू होगी तो क्या नुकसान पहुंचाएगी, रिश्तों का नुकसान पहुंचाएगी, रिश्तों का। मेरी माता ने मेरे को धोखा दे दिया,
शादी के बाद मेरी माता ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मेरी लाइफ में बना दी। मेरे पिता ही मेरे को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। मैंने तो भाग कर शादी करी थी, अब क्या करूं? मेरे पिता ने ही मुझे नहीं। ये हृदय से रिलेटेड उसको इम्पैक्ट हानियाँ पहुंचेंगी। हृदय से रिलेटेड, हृदय रेखा से शुरू होकर कोई रेखा और ऊपर ये वाली, अब उसमें बदनामी होनी है। देखो इसको कितनी जगह तोड़ सकते हैं इन चीज़ों को। हमने शीर्ष रेखा को माना, शीर्ष रेखा से रेखा निकल कर यहाँ पर गई तो उसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। अगर हृदय रेखा से निकलेगी वही चीज़ होगी, याद रख लेना। हृदय किस चीज़ को बताता है? फैमिली को, रिलेशंस को, भावनाओं को बताता है, रिश्तेदारी को बताता है ना, माँ को, बहन को, बीवी को। बीवी मैंने बीवी को एसडीएम बनाया, आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। एसडीएम बनाया और वो भाग गई, छोड़ दिया। वो इस रेखा के कारण छोड़ा, इस रेखा के कारण। ये रेखा हृदय रेखा से शुरू हुई, ना कि माइंड लाइन से शुरू हुई। हृदय रेखा से शुरू हुई, रुक गई सूर्य रेखा। तो उस आदमी ने तो सोचा कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, चलो हमारा लाइफ अच्छी बीतेगी। जस्ट अपोजिट हो गया। ऐसी पामिस्ट्री कौन बताएगा? ऐसी पामिस्ट्री कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बस वो केवल आप ये दिमाग लगा कर बैठे हो वो माइंड लाइन से शुरू हुई। देखो माइंड लाइन से शुरू हुई है तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। माइंड, दिमाग, हृदय, दिल, दिल दिल दिल, है ना? है या नहीं है? इसको पकड़ा करो। देखो अब यदि उपयुक्त प्रकार की रेखा, किंतु छोटी बादी रेखाओं के बजाय सूर्य रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह हो, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह था, अशुभ है। जातक जिस नतीजे पर पहुँचना चाहता है उस पर नहीं पहुँच पाएगा, किंतु उसका अंदाज़ा, अनुमान गलत लगेगा और उसे असफलता, अप्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अनुमान गलत लग, मेरा ये शेयर, मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए के एक शेयर मैंने पकड़ लिए हैं। ये शेयर तो मुझे पता लगा है ये 2 लाख का 20 लाख रुपया बनना है, 2 लाख का 2 रुपये बन गया। अनुमान ही गलत लगेगा, अनुमान ही गलत। अगर ये रेखा हृदय रेखा से शुरू हुई, अब देखो अनुमान गलत लगेगा। समझते रहे ना? अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अरे मेरा प्यार मोहब्बत चल रहा है एक बहुत अमीर लड़की से, जिसके पिताजी बहुत अमीर हैं, 10-10 तो गाड़ियां हैं। इससे शादी कर लूँ ना, मेरी ज़िंदगी पलट जाएगी। लड़की को पटाया, सब कुछ करा, शादी कर ली और हमने सोचा था कि हम पिताजी मान जाएंगे। पिताजी ने क्या करा? लड़की मेरे लिए मर गई। अब मेरे लिए लड़की, मैं इसका मुंह नहीं देखूंगा। पेपर में निकाल दिया सब कुछ। अरे भाई ख़त्म। 1 साल, 2 साल, 10 साल, नाता ही तोड़ दिया। लो एक और जिम्मेदारी आ गई। लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब लो, मैं तो सोच रहा था ना इधर कराना। अनुमान ही गलत लगेगा। हृदय रेखा से शुरू हो गई थी वो, तो हृदय का इम्पैक्ट पड़ेगा। माइंड लाइन से शुरू हो गई, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर भी ये देखना ज़रूरी है कि माइंड लाइन, अगर जो उदाहरण मैंने दिया माइंड लाइन प्यार मोहब्बत और एक अमीर लड़की से शादी का, तो यहाँ से सोचा उसने कि मैं इससे मेरी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। लेकिन जहाँ पर यहाँ आई, यहाँ से भी एक रेखा और होगी जो उस पर टच हो रही है, तो जाकर ये कंपैटिबिलिटी पूरी होगी। तो ये चीज़ों को परखो। अगर ये नहीं परखोगे
ये नहीं दिमाग लगाओगे, केवल आप तोता बनोगे। कहानी सुनी है तोते की? तोतों की कहानी सुनी है? मैं सुनाता हूँ। तोते आपस में बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा बुजुर्ग तोता है जो कि बहुत समझदार है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस से बात कहता है। वो एक ही बात बुजुर्ग तोता कहता था, शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, तुम दाने की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम फंस जाओगे, पकड़े जाओगे। अब वही हुआ। उसने समझाता रहता था, ये सब रटते रहते थे तोते। इन्होंने सब रट ली बातें। अब क्या हुआ? शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला। इन तोतों ने दाना देखा और सब कुछ बोलते जा रहे थे, शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमने फंसना नहीं है। और वो काम भी करते जा रहे हैं। वो दाना भी खा लिया और जाल भी बिछा हुआ था और फंस भी गए। तो वो हालत हमारी भी है। हम इन किताबों को बस तोतों के हिसाब से पढ़ते हैं, ये नहीं देखते कि इनके मतलब क्या निकलेंगे। आगे भी है कहानी ये। फिर निकाला भी उस बुजुर्ग तोते ने उनको। बुजुर्ग तोतों ने उन्हें निकाला। तोतों में एक खासियत होती है, अगर एक तोता मर जाए उसे देखकर दूसरा तोता भी मरता है। तो बुजुर्ग तोते ने ये कहा था, वहाँ जाके गर्दन अपनी टेढ़ी कर देना और कहना कि मर गया। और शिकारी होगा, 1 मिनट लगाएगा, मरे हुए तोते को बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसे देखकर दूसरा भी मरता है। जैसे खरबूजा देखकर खरबूजे को रंग बदलता है। वो मरे थे नहीं थे, नाटक कर रहे थे। वो सब एक एक करके निकालते रहे वो, और जैसे ही होते थे और वो सब के सब उड़ गए। तो निकालने वाला भी वही है। अगर आपको सही गाइडेंस देने वाला है कोई व्यक्ति, मैं किताब आपको सामने रखता हूँ लेकिन आपका माइंड नहीं चलता उससे। आपने बस केवल ये देखा कि ये यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यही है। क्यों है? अगर ये माइंड लाइन पर है तो दिमाग के हिसाब से, अगर हृदय रेखा पर है तो हृदय के हिसाब से है। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।